सूरा फातिहा को कुरान मजीद का सबसे अहम और अजीम अलशान सूरा करार दिया जाता है। ये 7 आयात पर मुश्तमिल है और इसे सबल मसानी यानी 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयात भी कहा जाता है। इस सूरा की हर आयत में अल्लाह की अज़मत, रहमत और हिदायत की तरफ इशारा किया गया है। सूरा फातिहा को दुआ का एक अजीम नमूना भी कहा जाता है, क्योंकि ये अल्लाह की हम्द व सना से शुरू होती है और उसके बाद सीधे रास्ते की तलब की जाती है। सूरा फातिहा में अल्लाह की रबूबियत और रहमत का बयान किया गया है कि वो सब जहानों का रब है और बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इसमें रोज़ जज़ा की याद दहानी कराई जाती है कि हर इंसान को एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है और इसी दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसके बाद इंसान अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए अल्लाह की इबादत और उससे मदद तलब करता है। ये इस बात की निशानी है कि बंदा हर वक्त अल्लाह की रहनुमाई का मोहताज है। इस सूरा का सबसे बड़ा राज ये है कि यह मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने के बारे में है। सूरा फातिहा हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। ये सूरा दिल की गहराइयों से की जाने वाली दुआ है, जिसके ज़रिए बंदा सीधा रास्ता मांगता है, वो रास्ता जो उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। इसके अलावा इस सूरा में इस रास्ते से बचने की दुआ भी की गई है जो गुमराह लोगों का है। इस सूरा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है और नमाज इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। सूरा फातिहा को दिल से पढ़ने वाले को अल्लाह से ख़ास कुर्बत और रूहानी सुकून हासिल होता है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा ऐसी दुआ है जो बंदे को इसके खालिक के करीब करती है। सूरा फातिहा के मज़ीद राज़ों में से एक ये है कि ये न सिर्फ एक दुआ है बल्कि पूरे कुरान का खुलासा भी समझी जाती है। इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत की तालीमात का जामे ज़िक्र किया गया है। तौहीद की बात की जाए तो अल्लाह की हम्द और उसकी रबूबियत का बयान इस बात का इजहार है कि तमाम कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है। रिसालत की जानिब इशारा इस दुआ में मौजूद है जब हम अल्लाह से एक सीधा रास्ता मांगते हैं जो अंबिया और सालेहीन का रास्ता है। आखिरत की याद दहानी इस आयत में की गई है, जहाँ अल्लाह को ओ मालिक यौम अल दीन यानी जज़ा के दिन का मालिक कहा गया है। एक और राज जो इस सूरा में पोशीदा है वो अल्लाह की बेइंतहा मेहरबानी और रहम का पैगाम है। अर्रहमान अर्रहीम की तकरार ये ज़ाहिर करती है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब है और बंदे को हमेशा अल्लाह की मेहरबानी पर भरोसा रखना चाहिए। इस सूरा में अल्लाह की मुआफ़ी और मदद के लिए दुआ की जाती है, जिससे ये सबक मिलता है कि बंदा अपनी कोशिश के बावजूद मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मदद और रहनुमाई का मोहताज है। सूरा फातिहा का एक और अहम राज ये है कि यह अल्लाह के साथ बराह रास्त बातचीत का ज़रिया है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने नमाज फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं जवाब देता हूँ कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जब हम सूरा फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारी दुआ को सुन रहा होता है और उसका जवाब भी देता है। ये हमें अल्लाह के साथ एक करीबी और ज़िंदा ताल्लुक़ की याद दिलाता है। एक और ख़ास पहलू ये है कि सूरा फातिहा जो अल्लाह की वाहिदीनियत और उससे मदद तलब करने की ज़रूरत पर मरकूज़ होती है। इस आयत में अल्लाह की मुकम्मल इबादत और किसी भी दूसरे से मदद न मांगने की तालीम दी गई है, जो एक बंदे को शिर्क से बचाने का ज़रिया बुनती है। आखिरी राज जिसका जिक्र ज़रूरी है वो ये है कि ये सूरा रूहानी तौर पर दिलों को साफ़ करने और शैतानी वसवसों से बचने का ज़रिया बुनती है। जब बंदा खुलूस नियत के साथ सूरा फातिहा पढ़ता है तो इसका दिल अल्लाह की तरफ रुजू करता है और वो शैतान की फरेबकारियों से महफूज हो जाता है। इसलिए यह सूरा न सिर्फ एक दुआ है बल्कि एक हिफाजती ढाल भी है जो बंदे को हर किस्म की आफात और शुरूर से बचाने में मदद देती है। यू सेड इंसान के बातिन को साफ करने का जरिया बुनती है। जब कोई शख्स पूरी तवज्जो और इखलास के साथ इस सूरा को पढ़ता है तो इसकी रूह में पाकीज़गी और सुकून पैदा होता है। ये सूरा दिल की बंदिशों को खोलने, इंसान को तवक्कल और उम्मीद की दौलत से मालामाल करने का सबब बुनती है। इसके ज़रिए बंदा अपने रब के सामने अपनी बेबसी का इजहार करता है और उससे हर हाल में मदद की दरख्वास्त करता है। ये सूरा इस हकीकत की याद दहानी कराती है कि दुनिया की मुश्किलात और चैलेंजेस को हल करने का वाहिद ज़रिया अल्लाह की तरफ रुजू ये सिखाया गया है कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ अल्लाह की बंदगी और उसकी मदद पर मुनहसर है। दुनियावी असबाब के बजाय अल्लाह पर इन्हिसार करने से इंसान न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुकून पाता है बल्कि इसके रूहानी मकासद भी हासिल होते हैं।
سورہ فاتحہ کے اسرار میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ شفاعت یعنی اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس سورہ کے ذریعے بندہ اللہ سے نہ صرف اپنی بلکہ پوری انسانیت کی فلاح اور نجات کی دعا کرتا ہے۔ یہ دعا ہمیں اجتماعی طور پر سیدھا راستہ دکھانے اور برے انجام سے بچانے کی طرف بھی راغب کرتی ہے۔ مزید یہ کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں ایک الگ حکمت چھپی ہوئی ہے۔ مثلاً صراط المستقیم کا ذکر ہمیں اپنی زندگی میں توازن، انصاف اور اعتدال پسندی اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ راستہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اس آیت کے ذریعے انسان کی فکری اور روحانی تربیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حق کے راستے پر چلے اور ان لوگوں سے بچنے کی دعا کرے جو گمراہ ہو چکے ہیں یا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور خاص راز یہ ہے کہ اس کی تلاوت سے دل کو روحانی سکون اور روشنی ملتی ہے۔ اس سورہ کو قرآن کی روح کہا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد اور اس کے حقیقی رب کی یاد دہانی کراتی ہے۔ انسان جب بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل نور ایمان سے بھر جاتا ہے۔ آخر میں سورہ فاتحہ کا ایک عظیم راز یہ ہے کہ یہ شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ مختلف احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو دم کرنے سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورہ دل کے زخموں کو مندمل کرتی ہے اور ذہنی پریشانیوں اور اضطراب کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين